हेलो बच्चों, देखो अब हम फर्स्ट बी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो उसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखिए। अब सरलतम रूप होता है इसका छोटे से छोटा रूप, यानी कि 2 से अभाज्य संख्या में प्राप्त हो जाए। जैसे हमारे पास भिन्न पहली दी गई थी -8/10, तो क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं देख रहे हैं कि किसके पहाड़े में आते हैं। तो सबसे पहले 2 ही हमको पता चलता है कि 2 में 8 भी आ जाता है, 10 भी आ जाता है। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, और 2 से 10 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब देखो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काट दे, तो अब ये इसका सरलतम रूप हो गया, यानी छोटे से छोटा रूप। अब आगे इसको देखेंगे। अब इसको भी देख सकते हैं, ये दोनों किसके पहाड़े में आ सकते हैं, 5 के। 5 से इसको काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटता है, 5 को इसको भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 3, और इसको 4, तो इसका सरलतम रूप हो गया। आगे इसको भी देखेंगे, ये भी 5 से ही काटा जा सकता है, 5 से काट देंगे, 5 से कितना हो जाएगा 25, और 5 9 जा 45। अब इसको देखिए, ये किससे काटा जा सकता है 7 से। अब अगर किसी के साथ माइनस चिन्ह दिया गया है तो माइनस एज इट इज़ रखना है यहाँ पे। तो 7 से 14 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 होता है, तो लेकिन इसके साथ माइनस भी लगेगा। अब नीचे देखिए, 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ये पहला क्वेश्चन डन हो गया आपका। अब देखिए हम अगले स्टेप में क्या जानेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं अगर हमें a/b और c/d के समान होने का प्रतिबंध, यानी 2 परिमेय संख्याएं कैसे समान हो सकती है और कैसे असमान हो सकती है, उसको कैसे जानेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग देख लेंगे। जैसे a/b और c/d ये दोनों दिया गया, क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न का अंश की गुणा हम दूसरी वाली के हर से कर देंगे। ऐसे ही पहली वाले के हर की गुणा दूसरे वाले के अंश से कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है a गुणा d, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है b गुणा c। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ये दोनों समान हो जाते हैं, अगर a गुणा d यानी a गुणा d बराबर हो गया b गुणा c, अगर इन दोनों की गुणा समान आ जाए तो ये क्या होंगी, समान, दोनों भिन्न समान होंगी। और अगर ये समान नहीं आती है तो ये असमान होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1/3 और 2/3 ये हमारे पास भिन्न है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 गुणा 3 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 3 × 2, तो कितना आएगा 3, यहाँ पे 6। अब ये देखिए, ये दोनों समान नहीं है, इसका मतलब ये दोनों असमान है। असमान ये होता है और समान का चिन्ह ये होता है। इसको इक्वल भी बोलते हैं और इसको अनइक्वल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि संकेतों इक्वल और नॉट इक्वल में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो उसमें क्या दिया गया है, पहली भिन्न हमारे पास है -4/5 और -5/7। तो उसमें यही बताना है कि कौन सी भिन्न समान है और कौन सी भिन्न असमान है। तो वही तरीका अपनाएंगे कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। अब -4 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 7 से, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, यानी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। मल्टीप्लाई करते वक्त अगर माइनस का चिन्ह है तो उसको ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए -28 हो जाएगा और -25। अब ये देखिए, ये समान नहीं है तो इनके बीच में कैसा चिन्ह आ जाएगा, नॉट इक्वल का, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। अब सेम इधर भी देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 7 × 11, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, यानी कि -11 × -7, तो यहाँ पे हो जाएगा 77। और यहाँ पे भी देख लीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 11 और 7 की मल्टीप्लाई फिर से क्या आ जाएगी 77। देखो चिन्ह भी सेम है और संख्याएं भी सेम है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गई। तो ये दोनों परिमेय संख्या इक्वल है, यानी समान है। यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। अब इसके बाद ये वाला देख लीजिए, गाँव में -8 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे,
-8 की मल्टीप्लाई -4 से, और यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -7 से। देखिए माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, और 8 चौके कितना बन रहा है 32, और यहाँ पे देख लीजिए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस है, 7 और 5 की मल्टीप्लाई -35। क्योंकि दोनों गुणा समान नहीं आई है तो क्या करेंगे, यहाँ पे असमान का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके भी देख लीजिए सेम यही कंडीशन बनेगी। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 14 और 16 की, और यहाँ पे -16 मल्टीप्लाई -20। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 14 की मल्टीप्लाई क्या आ रही है 224, और इसमें करेंगे माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 16 और 21 की मल्टीप्लाई 336 आ जाएगी। अब देखिए ये दोनों संख्याएं समान नहीं है तो यहाँ पे कैसा चिन्ह लगेगा, नॉट इक्वल का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्याएं असमान है, असमान चार्ट में। देखो एक तरीका मैंने ऊपर वाला बताया है अभी कि समान और असमान कैसे पता किया जा सकता है, लेकिन दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका होता है सरलतम रूप। अगर हम सरलतम रूप निकाल लें इनका और वे समान आ जाए तो वे समान होगी, और अगर नहीं होगा तो वो असमान होगी। जैसे इसको हम सरलतम रूप ज्ञात करेंगे -9/12 का, क्योंकि इसको हम 3 से काट सकते हैं। 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9, और इसको 3 4 जा 12, ये 3/4 आ गया माइनस। यहाँ पे भी इसको 2 से काटा जा सकता है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, या 4 से भी काट सकते हैं हम लोग। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो 4 दिए 12। ठीक है, अब ये देखिए अंश और हर दोनों समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे -3 है इसका अंश और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हर 4 है और इधर -3 है, तो ये समान नहीं है। तो यहाँ पे हम असमान लिख देंगे, या तो इस वाला चिन्ह लगा सकते हैं या फिर असमान लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें वो वाला तरीका भी आप लगा सकते हैं जो हमने ऊपर लगाया। अब नीचे ये वाला देख लीजिए, इसका सरलतम रूप अगर निकालें, क्योंकि दोनों 15 से कट सकती है, वैसे छोटे कर करके भी आप काट सकते हैं, पहले 5 से काट सकते हैं फिर 3 से काट सकते हैं इसको, लेकिन हम 15 से ही डायरेक्ट काट रहे हैं। 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 से 15 एक बार जाएगा तो यानी माइनस बनाएगा। 15 से 45 को काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर उसके बाद इसको 16 से काट दें, 16 से ये एक बार जाएगा और 16 से ये -3 बार। देख लीजिए अंश अंश के समान है, लेकिन चिन्ह जो माइनस का चिन्ह है इसमें नीचे दिया गया है और इसमें ऊपर दिया गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक माइनस का चिन्ह ऊपर है या नीचे है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर लाया जा सकता है माइनस की मल्टीप्लाई करके। तो अंश और हर दोनों समान है, तो क्या कह सकते हैं हम इसको, समान। अब ये देखिए ज़रा, इसको भी सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम रूप में बदलेंगे, इसका 7 से काट सकते हैं, 7 से कितनी बार आएगा एक बार, और यहाँ से 7 दिए 21। अब इसको 3 से काटा जा सकता है, ये 1 आएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो -3। इसमें भी वही कंडीशन बनी है जो उस वाले में बनी थी। ठीक है, चिन्ह ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन संख्याएं समान होनी चाहिए, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है, यहाँ पे इसका हर भी 3 है और इसका हर -3 है, लेकिन चिन्ह ऊपर लाया जा सकता है माइनस से मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे कि ये समान है। अब आगे देख लीजिए, इसको 2 से काटा जा सकता है। 2 से काटिए, 2 चक्के 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये तो काटा ही नहीं जा सकता, यानी कि किसी के भी पहाड़े में दोनों नहीं आती है, तो ये इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे ना तो अंश ही समान है ना ही हर समान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी कि असमान। हम इसमें यही छांटनी थी कि कौन सी परिमेय संख्याएं असमान है, तो पहले वाली और 4 ये वाली, ये दोनों आंसर आ जाएंगे इसके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये वाली संख्या रेखा पर करनी है हमको, ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, देखो संख्या रेखा हमेशा याद रखना कैसे बनाई जाती है। बीच में तो हम देखो यहाँ पे 0 लेते हैं और इसके राइट साइड सब पॉजिटिव होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 कितने भी लिया जा सकता है, इधर बढ़ाया जा सकता है इसको, ये वाला चीज। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड क्या होता है, सारे के सारे ऋणात्मक होते हैं, यानी कि निगेटिव। 3 -4 एंड -5, और इस पे भी इधर ऐसे चिन्ह। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है कि संख्या रेखा को
और इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इधर भी बढ़ाया जा सकता है। अब हमें देखो यहाँ पे 3/4 को प्रदर्शित करना है। अब नीचे 4 है, यानी इसका हर कितना है 4, तो सबके हर में हम 4 कर देंगे। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 4 4, यहाँ पे भी, इधर भी ऐसे ही करेंगे। अब हमको देखो 3/4 को प्रदर्शित करना है, तो हमेशा 0 से लेंगे, 0 से उठाएंगे और 3/4 की ओर बढ़ जाएंगे। देखो 3/4 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे यहाँ से लेंगे और 3/4 तक चले जाएंगे और ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और एक निशान ऐसे लगा देंगे, इससे पता चलेगा कि यहाँ से 0 से लगा के हम 3/4 पर पहुँच चुके हैं। ये है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना इसको। अब यहाँ पे देखिए 3/5 को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, ये भी सेम तरीका होगा, ऐसे ही चिन्ह करेंगे। लेकिन यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है, 3 तक भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें 3 की ज़रूरत है। ऊपर अंश देख लीजिए, इधर -1 -2 एंड -3। माइनस की तो ज़रूरत है ही नहीं, इसे लिख भी सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 5 है सबके नीचे, तो सबके नीचे 5 लिख लेंगे और इधर भी 5। अब 0 से हमेशा लेंगे और 3/5 की साइड बढ़ेंगे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमको 5/8 को प्रदर्शित करना है। अब 5/8 को करेंगे प्रदर्शित। 5/8 को कैसे प्रदर्शित करेंगे, वही यहाँ पे 0 लेंगे बीच में और 1 2 3 4 एंड 5 तक चले जाएंगे क्योंकि इसका अंश 5 है। अब यहाँ इधर नीचे वाले, इधर मतलब माइनस वाले छोड़ सकते हैं हम लोग। अब ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, 0 से ही चलना है हमेशा। और नीचे अगर इसके नीचे 8 है इसका अंश, तो 8 ही लिखेंगे सबके नीचे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, 3/16। 3/16 क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइड ही चलेंगे। 0 1 2 3, तो क्या करेंगे यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16, तो 0 से चलेंगे और 3/16 की ओर पहुँच जाएंगे। ये सब हो गया, ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही बताना है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन असमान है। अब असमान करने देखने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं कि या तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो। दोनों अगर समान हुए तो समान लिखना है, अगर असमान हुए तो असमान लिखना है। देखो, यह सरलतम रूप भी आप कर सकते हैं जो मैंने इससे पहले बताया था। तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई अप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई वाला कैसे कि -8 की मल्टीप्लाई -21 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 मल्टीप्लाई -21, और इधर 7 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 24, 8 से करेंगे 168 आएगा और माइनस की गुना प्लस हो जाएगी 168। इधर करेंगे, इधर भी 168 ही आ रहा है। अगर दोनों समान आ रहे हैं इसका मतलब ये समान हुआ। ऐसा वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला चिन्ह इसमें लगाएंगे क्योंकि ये समान है। अब इसमें देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस और माइनस की गुना, यानी कि -15 मल्टीप्लाई -30। देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह दिया होता है, उस पर ब्रैकेट जरूर लगाना चाहिए। फिर 20 मल्टीप्लाई 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 450 आएगा क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई फिर से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और 450 आ जाएगा। फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है 15, ये 500 आ रहा है 500, तो क्या करें, ये तो समान नहीं है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये असमान है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और -7 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वो भी 0 आएगा। अब गुणा करके समान आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये समान हुआ। फिर इसके बाद इधर -6 की मल्टीप्लाई -15 से करेंगे, ये 90 आ जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तब भी ये 90 आ जाएगा। दोनों समान आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये समान है।
बस इसमें एक ही असमान है।